नमस्कार, मेरा नाम है बन बिहारी तथा आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की नीतीश सरकार, जिसे कि बाहुबलियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए अभी तक जाना जाता था, अपने एक फैसले के कारण अब जनता इनके बारे में यह अनुमान लगाने लगी है कि सीएम नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा के चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए बाहुबलियों की ज़रूरत है। अभी आनंद मोहन की रिहाई के लिए, जो कि आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, उनके पुत्र चेतन आनंद राजद से एमएलए है, उनकी पत्नी भी एमपी तथा एमएलए रह चुकी है, लवली आनंद। तो आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के लिए कि कारा के अधिनियम में, मतलब जेल संबंधित जो मैनुअल कानून होते हैं उसमें बदलाव किया गया और उनकी रिहाई सुनिश्चित की गई है। वो संचिका अप्रूवल के लिए सीएम के पास लंबित है। आनंद मोहन पूर्व डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। सज़ा तो उन्हें फांसी मुकर्रर की गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत से फांसी के सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। और इसी मामले में जिन अन्य नेताओं, मतलब अन्य नेता अभियुक्तों को जो सज़ा दी गई थी, जिसमें पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, अरुण कुमार, शशि शेखर सिंह, इन लोगों का नाम था, तो इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब समाप्त कर दिया गया। हाई कोर्ट से बरी कर दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आनंद मोहन, तो आनंद मोहन की सज़ा को फांसी से आजीवन कारावास से बदला गया था। इस मामले में उनकी पत्नी लवली आनंद को भी सज़ा दिया गया था, बाद में उनकी सज़ा भी समाप्त कर दी गई थी। तो आनंद मोहन के लिए जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने कानून बदलने का काम किया है, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए, कई सीटों पर विजय सुनिश्चित करने के लिए नीतीश सरकार अन्य बाहुबलियों के साथ नरम रुख अख्तियार कर सकती है, जिसमें पहला नाम जेल में बंद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का है। अनंत सिंह की विधायकी चली गई, 2 मामलों में सजा हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर विधायक बने थे और सजायाफ्ता होने के बाद जब उनकी विधायकी चली गई तो जो उपचुनाव हुए उसमें उनकी पत्नी नीलम देवी को राजद ने उम्मीदवार बनाया। जदयू ने समर्थन किया, ललन सिंह खुद प्रचार पे पहुंचे। अलग बात है कि सीएम नीतीश कुमार प्रचार में नहीं गए थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार किया था और नीलम देवी की चुनाव में जीत हुई। अनंत सिंह जेल में बंद है, उन 2 मामलों में 10-10 वर्ष की सज़ा है। एक मामला है बाढ़ में उनके पुश्तैनी घर से AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के बरामदगी का तत्कालीन ASP लिपि सिंह के छापेमारी में AK-47 बरामद किया गया था। उस मामले में अनंत सिंह को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। और दूसरा मामला 2015 के पुटुस हत्याकांड का है। पुटुस यादव नाम एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बाद में उनके जांच के बाद पता चला कि पटना में विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास में इस जुर्म को अंजाम दिया गया है। पुलिस अनुसंधान, जांच तथा गवाही के आधार पर कोर्ट ने इस मामले में भी अनंत सिंह को 10 वर्ष का सज़ा दिया। मतलब अनंत सिंह जेल में है। हाई कोर्ट में अभी उन्होंने अपील किया है कि नहीं, इस संदर्भ में विशेष जानकारी उनके वकील से लेने का प्रयास किया गया, जो नहीं मिला। लेकिन यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुंगेर में ललन सिंह के जो गढ़ है, जहाँ से वह 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2009 में जीते थे, 2019 में जीते हैं, तो वहाँ पर उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत जल्द सरकार नरम रुख अख्तियार करते हुए किसी भी प्रकार से अनंत सिंह की जेल से मतलब रिहाई सुनिश्चित करवाएगी। उनको हाई कोर्ट से जमानत भी मिल सकता है आने वाले समय में। तो हाई कोर्ट से जमानत मिलना या न मिलना हाई कोर्ट के उच्च मतलब माननीय न्यायाधीश के स्वविवेक पर निर्भर करता है, लेकिन राज्य सरकार की भी इस प्रक्रिया में बेहद अहम रोल होता है। चूँकि अभियोजन का पक्ष राज्य सरकार का होता है, तो ऐसी स्थिति में इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अनंत सिंह सरीखे कई और बाहुबली जेल से बाहर लाए जा सकते हैं। चूँकि 2024 की लड़ाई सीएम नीतीश कुमार के नज़र में करो या मरो की लड़ाई है। इस बार सीएम नीतीश कुमार के करीबी उन्हें पीएम का उम्मीदवार बताते भी नहीं थक रहे हैं, जबकि यह बात दूसरी है कि नीतीश कुमार ने कई मौक़ों पर खुद भी कहा है कि वे पीएम पद के दौड़ पे नहीं हैं, उन्हें पीएम नहीं बनना है। लेकिन जो बातें हैं, जो जदयू के प्लेटफॉर्म में जो बातें होती हैं, इससे मतलब स्पष्ट है कि जदयू मानती है कि अगर साझा विपक्ष का सरकार बनता है तो प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त चेहरे सीएम नीतीश कुमार होंगे। तो
सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनाए जाने के लिए जो राजनीतिक यज्ञ किया जा रहा है जदयू के द्वारा, राजद के द्वारा, उसमें तमाम आहुतियां अभी डाली जानी है। अभी आनंद मोहन रिहा किए जा रहे हैं, इसके बाद अनंत सिंह की बारी आएगी और एक एक करके कई अन्य बाहुबली उस कतार में दिखेंगे जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व बाहर लाया जाएगा, सिर्फ जीत सुनिश्चित करने के लिए। चूंकि यह लड़ाई बड़ी है, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास ना फंड की कमी है, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव, कस्बों तक मतलब बहुत ही मुस्तैदी से तैनात हैं। तो इस बार जदयू राजद को कठिन मतलब अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आनंद मोहन तो रिहा हो रहे हैं, तो आने वाले 2-3 माह में विधायक अनंत सिंह भी जेल से बाहर आ सकते हैं। और इसे लेकर अनंत सिंह से जुड़े उन करीबियों से भी जानकारी मिली, लोगों में काफ़ी हर्ष भी व्याप्त है। सोशल मीडिया में कई ऐसे मतलब इससे संबंधित पोस्ट भी किए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। उनके समर्थकों के बीच ये चर्चाएं हैं कि अनंत सिंह जल्द से जल्द बाहर आएंगे और अनंत सिंह के आने के बाद ही मुंगेर में ललन सिंह जो बतौर महागठबंधन के उम्मीदवार जो वर्तमान सांसद है वे अपना गढ़ बचा सकेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।